आई फ्लू के बढ़ते कहर को रोकने और इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय। तो आई फ्लू का इलाज है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों आंवला, हरड़ और बहेड़ा के मिश्रण से बनता है। यह एक प्रकार का पाउडर होता है। आई फ्लू के लक्षणों में आराम पाने के लिए त्रिफला पाउडर को रात भर भिगोकर इसका घोल तैयार करें। इस घोल से दिन में 2 बार आंख को धोया जा सकता है, जिससे सूजन कम करने और आंखों को आराम देने में मदद मिलती है। अगर आपके पास सिर्फ आंवला पाउडर हो तब भी आप इसका इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आई फ्लू का इलाज करें हल्दी से। हल्दी में पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। आई फ्लू और उसके लक्षणों से राहत पाने के लिए हल्दी को उबलते पानी में मिलाएं, इसे ठंडा होने दें और फिर इसे आंख धोने के रूप में प्रयोग करें। यह आयुर्वेदिक नुस्खा आंखों में सूजन को प्रभावी ढंग से कम करता है। आई फ्लू का आयुर्वेदिक इलाज है धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं बल्कि इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। आई फ्लू के लक्षणों का नाश करने के लिए आप धनिया के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर पानी में उबाल लें। पानी ठंडा होने पर इससे आंखों को धोएं। इससे आंखों की जलन और लाली से राहत मिलती है। आई फ्लू को ठीक करें तुलसी के पत्तों से। तुलसी को औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेद की जड़ी बूटी माना जाता है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण इसे आंखों के दर्द और जलन से राहत दे सकते हैं। तुलसी की कुछ पत्तियों को रात भर पानी में भिगो दें। अगले दिन इस पानी से आंखों को धोने के लिए इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है इमली की पत्तियां और हल्दी। 1 मुट्ठी इमली की पत्तियां और सूखी हल्दी को पानी में उबालकर एक हर्बल घोल तैयार करें। उबलने के बाद इसे छलनी से छान लें और ठंडा होने दें। संक्रमित आंख को धोने के लिए इस हर्बल पानी का इस्तेमाल करें। सौंफ आंखों के संक्रमण से राहत दिलाने में है फायदेमंद। 50 ग्राम सौंफ को लगभग 1 गिलास पानी में उबाल लें। उबालने के बाद इसे ठंडा होने दें और दिन में कम से कम 2 बार इस पानी से आंखों को धोएं। आंखों के पलकों पर रखें मलाई। आंखों को ये परेशानी अधिक गर्मी या किसी प्रकार के ऐसे प्रभाव से होती है जो अंदर के तापमान को बढ़ा देता है। इससे बचने के लिए आंखों के पलकों पर गर्म दूध के ठंडा होने पर उस पर आई मलाई को रखें और एक पट्टी बांध लें। इसको रात में करें ताकि आपको लंबे समय तक इस मलाई का लाभ मिल सके। इससे आप आई फ्लू को होने से रोक सकते हैं। बासी थूक लगाने से होता है लाभ। रात में सोते समय आपका मुंह थूक का इस्तेमाल मुंह को हाइड्रेट रखने के लिए करता है। ऐसे में अगर आप सुबह उठकर इस थूक को अपने आंखों की पलकों पर लगाते हैं तो वो अपने अंदर मौजूद एंजाइम्स के माध्यम से आंखों के ऊपरी परत पर मौजूद किसी भी परेशानी को खत्म करने का प्रयास करता है। इससे आई फ्लू ठीक होता है। सूखे आंवलों और तिलों को 5-5 ग्राम मात्रा में पीसकर पलकों पर लेप करने से आंख पर होने वाली जलन ठीक होती है। आंवले के रस की एक बूंद दिन में कई बार आंखों में डालने से लाली और जलन खत्म होती है। आंख आने का इलाज करने के लिए यह एक बहुत आसान और असरदार उपाय है। पान के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर बूंद बूंद आंखों में 3-4 बार डालने से बहुत लाभ होता है। आंख आने पर कपड़े को हल्का गर्म करके आंखों पर रखकर सिकाई करें। आंख आने पर रात को सोने से पहले आंखों के ऊपर गाय का घी लगाएं और कपड़े से हल्के से बांध कर सोएं। नीम के पत्ते 5 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 3 ग्राम और 1 ग्राम सेंधा नमक, तीनों को बारीक पीसकर पलकों पर लेप करके पट्टी लगाकर सोने से सुबह कंजक्टिवाइटिस में आराम मिलता है। नीम की कोमल पत्तियों को 10-10 ग्राम मात्रा में पानी के साथ पीसकर किसी कपड़े में बांधकर रस निकालें। इस रस की बूंद बूंद करके दिन में 3-4 बार आंखों में डालने से आंख में होने वाली लाली और जलन ठीक होती है। बबूल के कोमल पत्तों का रस निकालकर बूंद बूंद आंखों में कई बार डालने से आंखों की लाली ठीक होती है। सेब के सिरके को साफ पानी में मिलाकर आंखों को धोने से भी आंख आने की बीमारी के रोगाणु मर जाते हैं। आंख आने पर मुलट्ठी को पानी में उबालकर उस पानी से आंखें धोएं। आंख आने की दवा के लिए आंवला के बीज 5 ग्राम, बहेड़े के बीज 10 ग्राम और हरड़ के बीज 15 ग्राम को कूट पीसकर जल में पीसकर सूख जाने पर टिकिया बनाकर रखें। कंजक्टिवाइटिस वाली आंख में टिकिया को पानी के साथ थोड़ा सा घिसकर आंखों में लगाने से लाली और जलन ठीक हो जाती है। अमरूद के ताजे 10 ग्राम पत्तों को पीसकर 1 रत्ती फिटकरी मिलाकर आंखों पर बांधने से आंख आने की बीमारी ठीक होती है।
सहजन के पत्तों के रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर आंखों में बूंद बूंद डालने से कंजक्टिवाइटिस की सूजन और जलन नष्ट होती है। सफ़ेद प्याज के रस में शहद और कपूर मिलाकर किसी शीशी में रख लें और इसे रात में सोते समय आंखों में डालें। बच्चों के आंख आने पर चौलाई की जड़ के रस को माँ के दूध में मिलाकर बच्चों की आंखों में डालने से लाली, जलन और दर्द जल्द ही ठीक होती है। आंख आने के इलाज के लिए इमली के बीज को पीसकर आंखों की पलकों पर लेप लगाने से काफी राहत मिलती है। 1 चम्मच गाय के घी में शुद्ध ताजा पिसी हुई हल्दी 2 चुटकी मिलाकर हल्का सा गर्म करें। जब घी का रंग पीला हो जाएगा तो इसको रात में आंखों में डालकर सो जाएं। 2 बातों का ध्यान रखें, एक तो हल्दी ताजा पिसी हुई होनी चाहिए। बाजार में मौजूद हल्दी पाउडर में रंग मिलाया जाता है जो आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा, आंखों में सिर्फ घी डालें। हल्दी पाउडर जो नीचे बैठा होगा वह आंखों में न जाने पाए, इस बात का ख्याल रखें। इसके अलावा और भी बहुत से उपाय हैं, जान लेते हैं। गुलाब जल से आंखें धोने से आंखों का इन्फेक्शन ठीक होता है। गुलाब जल की 2 बूंद आंखों में दिन में 2 बार डालें। आंखों के ऊपर जमी गंदगी को दूर करने के लिए हल्के गर्म पानी से आंख धोएं। गर्म पानी को किसी बर्तन में निकालें और हल्का ठंडा कर लें और आप उस हल्के ठंडे पानी से अपनी आंखों को सीधे भी धो सकते हैं, जिससे आंखों की गंदगी बाहर निकल जाएगी। आंवले का रस निकाल लें और उस रस को 1 गिलास पानी में पिएं। आंवले के रस का प्रयोग सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले दिन में 2 बार करना चाहिए। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिलाएं और फिर उस पानी से अपनी आंखों को साफ करें। पालक के 4 या 5 पत्तों को पीसकर उसका रस निचोड़ लें और 2 गाजर को पीसकर उसका रस निकाल लें। 1 गिलास पानी में आधा कप पानी भरकर उसमें गाजर और पालक का रस मिलाकर पी लें। रोजाना ऐसे करने से आंखों का इन्फेक्शन कम होने लगता है। आंखों के इन्फेक्शन के लिए पालक और गाजर का जूस बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले विटामिन आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 2 से 3 मिनट तक गर्म करें। उस हल्दी को 1 गिलास गर्म पानी में मिला लें। कॉटन की मदद से आंखों को साफ करें। गर्म पानी में हल्दी मिलाकर आंखों को रुई से पोंछना चाहिए। 1 आलू को पतले टुकड़ों में काट लें। रात को सोने से पहले कटे हुए आलू को 10 मिनट के लिए आंखों पर लगाएं और फिर निकाल लें। आलू में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है जो आंखों के इन्फेक्शन को ठीक करता है, पर आलू को यूज करने से पहले इसे अच्छी तरह से धो लें। आंखों की खुजली सूजन में ग्रीन टी पैक ठंडा करके आइस पर 10 से 15 मिनट के लिए रखें। इसमें मौजूद टैनिन आपकी आइस को तुरंत राहत देगा। सेलाइन वाटर आई ड्रॉप्स की तरह आपकी आंखों को आराम देने का काम करता है। गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर इसकी 1-2 बूंदें आंखों में डालें, इससे आंखों की गहरी सफाई होगी। आंखों की सूजन और जलन को कम करने के लिए एकदम ठंडे पानी या बर्फ की सिकाई बहुत काम आएगी, लेकिन ध्यान रखें इस दौरान आपको आंखों को जोर से नहीं दबाना है, वरना सूजन बढ़ सकती है। आई फ्लू होने पर हल्के गर्म पानी में 2 से 3 चुटकी हल्दी डालें। इस पानी में रुई को डुबोएं और आंखों पर रखें। हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण आंखों की अच्छी सफाई कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पतीले में आधा लीटर पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच हल्दी को मिला लेना है। इस पानी को तब तक उबालें जब तक यह 1/4 न रह जाए। जब पानी उबल जाए तो उसे ठंडा करके किसी शीशी में भर लें। इसे आई ड्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आई ड्रॉप से आंखों की रेडनेस, खुजली और जलन की दिक्कत दूर हो जाएगी। इस आई ड्रॉप के अलावा आंखें साफ करने वाले कप में इस पानी को भरकर आंखें धोई जा सकती हैं। यह नुस्खा आई फ्लू को कम करने में अच्छा असर दिखाता है। अगर आपकी आंखें संक्रमित हैं तो फिर गर्म सिकाई से राहत मिल सकती है। आप एक बाउल में गर्म पानी लीजिए, उसमें साफ सूती कपड़े को भिगोकर आंखों की सफाई करिए। इसके अलावा आप ठंडे पानी की भी सिकाई कर सकते हैं। इससे आई इन्फेक्शन के लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसके लिए एक कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर धीरे धीरे अपनी आंखों पर लगाएं। अपनी आंखों पर जोर न लगाएं या सीधे अपनी आंखों या पलक पर बर्फ ना लगाएं। कैस्टर ऑयल में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो आंखों की सूजन को कम करते हैं, इसलिए अपनी आंखों के आसपास कैस्टर ऑयल लगाएं।
आंखों में संक्रमण होते ही 1 गिलास पानी में 2 बूंद नींबू का रस या चुटकी भर फिटकरी का पाउडर मिलाकर छान लें। इससे आंखों को धोएं। ये एंटीसेप्टिक की तरह आंखों के संक्रमण पर काम करेंगे। इनमें से कोई 1 या 2 उपाय ही आजमाएं, सब उपाय एक साथ ना आजमाएं। इसके साथ ही आंख आने या कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। आंखों के स्राव में रोग के वायरस होते हैं। ये स्राव हाथों, कपड़ों, रुमाल, चश्मों इत्यादि में लगकर अन्य व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इसका ध्यान रखें। सब लोग एक ही आई ड्रॉपर से दवा न डालें और ना ही आई ड्रॉपर को आंखों से छूने दें। जब रोग फैल रहा हो तो स्विमिंग पूल में नहाने से भी बीमारी लग जाती है। भीड़ भरे स्थानों जैसे सिनेमाघर, मेला इत्यादि में जाने से भी रोग हो सकता है। इसलिए जब रोग सब जगह फैल रहा हो तो इन जगह पर जाने से बचना चाहिए। आंख आने पर सोते समय डॉक्टर के बताए अनुसार कोई मलहम भी लगाया जा सकता है। इससे आंखों की पलक चिपकती नहीं है। पट्टी या पैड का उपयोग न करके गहरे रंग का चश्मा लगाना चाहिए। इससे रोशनी भी तेज नहीं लगेगी। आंखें आने पर साफ करने के लिए बेहतर होगा कि रुमाल की जगह टिश्यू पेपर का प्रयोग किया जाए ताकि एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंका जा सके। आंखें आने पर किसी भी तरह के कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ना करें। आंख आने पर स्वस्थ व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं, नहीं तो उसे भी संक्रमण हो सकता है। कॉन्टेक्ट लेंस की जगह बीमारी ठीक होने तक चश्मा पहने। आंख आने पर यदि रोग से एक ही आंख प्रभावित है तो दूसरी को रोग से सुरक्षित रखने के लिए प्रभावित आंख की और करवट लेकर सोना चाहिए। आंख आने पर आंखें खुजलानी नहीं चाहिए। बार बार मसलने से आंखों के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचता है, घाव भी हो सकता है। आंख आने पर परिवार के सदस्य रोगी के रुमाल का प्रयोग ना करें। संभव हो तो रोगी को परिवार के सदस्यों से थोड़ा अलग बिस्तर पर सोना चाहिए ताकि अन्य सदस्यों को रोग ना हो। तो फ्रेंड्स, कंजक्टिवाइटिस बहुत ही संक्रामक बीमारी है। यह परस्पर संपर्क से लगती है, ना कि दूर से मरीजों की आंखों में देखने से ही रोग लग जाता है। यह तथ्य सही नहीं है। इस तरह ये सब सावधानियां रखकर और इन बताए गए घरेलू उपाय में से 1-2 उपाय को अपनाकर इस साधारण लेकिन अत्यंत परेशान करने वाले रोग से बचा जा सकता है। थैंक यू।